Have a good day, class 8 student. Now your subject computer, page number 9, start. When you click on standard exe, a new project is displayed on the IDE screen. जब हम लोग क्लिक करेंगे स्टैंडर्ड exe के ऊपर तो एक न्यू प्रोजेक्ट दिखाई देगा, डिस्प्ले शो करेगा IDE स्क्रीन के ऊपर. द एनवायरनमेंट कंसिस्ट ऑफ वेरियस विंडोज, ए मेनू बार एंड ए टूल बार. एनवायरनमेंट कंसिस्ट करेगा वेरियस टाइप ऑफ विंडोज जिसमें दो चीज़ रहेगा, एक मेनू बार और एक टूल बार. द मेनू बार कंटेंट्स सेवरल मेनू. मेनू बार में बहुत सारा मेनूज रहेगा लाइक फाइल, एडिट, व्यू एट्सेट्रा. ईच ऑफ विच वी विल ओवरव्यू शॉर्टली, जो हम लोग ओवरव्यू करेंगे आगे चल के. द टूल बार कंटेंट सेवरल आइकॉन दैट प्रोवाइड क्विकली एक्सेस टू कॉमनली यूज फीचर्स. और टूल बार का काम क्या है, जो हम लोगों को सिम्बॉलिकली आइकॉन के तौर पे दिखाई देता है, जो ताकि हम लोग बहुत ही फास्ट सिस्टम को एक्सेस कर पाए. द प्रोजेक्ट फ्रॉम वन विंडो कंटेंट ए फ्रॉम नेम्ड फ्रॉम वन. अभी प्रोजेक्ट में क्या है, प्रोजेक्ट में विंडो में जो प्रोजेक्ट हम लोग ओपन करते हैं वो पहले दिखाता है फ्रॉम वन नाम के, मतलब एक प्रीलोडेड नाम आता है या कॉमन नेम फ्रॉम वन. आई वेयर द प्रोग्राम्स ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस विल बी डिस्प्लेड, जहाँ पर प्रोग्राम का ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस डिस्प्ले करता है. ए ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस GUI इज द विजुअल portion of a program. This is where the user enters data to the program and where the program display its result for the user to read. तो ये GUI विजुअल पोर्शन जो है, यहाँ पर क्या होता है, यूज़र एंटर डेटा, यूज़र डेटा एंटर करता है, इनपुट करता है, और इनपुट करने के बाद प्रोग्रामिंग सिस्टम में जाकर उसका आउटपुट डिस्प्ले करता है, रिजल्ट जो होता है वो दिखाई देता है. फॉर द यूज़र टू रीड, यूज़र को पढ़ने के लिए. टू द फ्रॉम लेआउट विंडो इनेबल द यूज़र टू स्पेसिफाई द फ्रॉम्स पोजीशन ऑन द स्क्रीन व्हेन द प्रोग्राम इज एग्जीक्यूटेड. द फ्रॉम लेआउट विंडो इनेबल, उसके बाद विंडो में इनेबल होता है यूज़र टू स्पेसिफाई, यूज़र को स्पेसिफाई करने के लिए दिया जाता है कि कौन सा प्रोग्राम स्क्रीन में एग्जीक्यूट किया जाएगा. द प्रॉपर्टीज़ फ्रॉम वन विंडो डिस्प्ले फ्रॉम द एट्रीब्यूट और प्रॉपर्टीज़ कलर, फ्रंट स्टाइल, साइज. अभी क्या और क्या क्या दिखाई देगा, कलर, जो रॉ डेटा या इनपुट किया गया है कंप्यूटर में, या जो प्रोसेसिंग होने के बाद आउटपुट या जो रिज़ल्ट आया है उसका कलर. अगर मान लो ब्लैक कलर है, उसको रीड करना है तो कलर चेंज कर सकते हो. स्टाइल, लिखने का स्टाइल, नॉर्मल स्टाइल है उसको कर्सिव राइटिंग कर सकते हो. ये जो स्टाइल सब और साइज, ये सब चेंज किया जा सकता है. द प्रोजेक्ट वन विंडो ग्रुप द प्रोजेक्ट फाइल बाय टाइप. इसके बाद क्या होता है, प्रोजेक्ट वन जो है ये है एक फाइल में, उसको हम लोग रख सकते हैं. द टूल बॉक्स कंटेंट कंट्रोल फॉर कस्टमाइजिंग द GUI. इसमें टूल बॉक्स जो है वो कस्टमाइज करना, चाहे मिनिमाइज हो चाहे मैक्सिमाइज, जो हमें ज़रूरत है उस हिसाब से टूल बॉक्स को रिप्रेजेंट करने का पावर रहता है. कंट्रोल आर GUI कंपोनेंट सच एज बटन, द चेक बॉक्स. इसका कंट्रोल करने का जो GUI कंपोनेंट का जो कंट्रोल करने का बटन है वो चेक बॉक्स में ही रहता है. टूल बॉक्स कंसिस्ट ऑफ ऑल द कंट्रोल्स एसेंशियल फॉर डेवलपिंग ए VB एप्लीकेशन. टूल बॉक्स में क्या क्या रहता है, न सारे डॉक्यूमेंट्स या सारे कंट्रोल करने का पावर जो हम लोगों को एक VB एप्लीकेशन, विजुअल बेसिक्स एप्लीकेशन को डेवलप करने में काम आता है. कंट्रोल्स आर टूल्स सच एज boxes, buttons, labels and other objects drawn on a form to get input or display output. They also add visual appeal. देखो पिक्चर में जो दिखाई दे रहा है
इस तरीके का आएगा, जहाँ पर वेरियस टाइप ऑफ आइकन के तौर पे यहाँ पर शो करेगा। नंबर 1 पॉइंटर। पॉइंटर देखो लुक लाइक्स एरो, इट इज़ यूज टू सिलेक्ट द ऑब्जेक्ट। पॉइंटर का काम क्या है? किसी भी ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करना। पिक्चर बॉक्स, इट इज़ यूज टू डिस्प्ले इमेज। पिक्चर बॉक्स जस्ट राइट डिस्प्ले, इमेज को डिस्प्ले करने का काम करता है। मतलब कोई भी इमेज है, पिक्चर, उसको कंप्यूटर स्क्रीन में शो कराने का काम करता है। लेबल, इट इज़ यूज टू डिस्प्ले फिक्स्ड टेक्स्ट ऑन द फॉर्म ऑफ रिमार्क। लेबल का काम क्या है? डिस्प्ले में टेक्स्ट जो भी राइटिंग है उसका एक फॉर्मेट शो कराता है। टेक्स्ट बॉक्स, इट इज़ यूज टू एडिट द टेक्स्ट। अभी अगर वही जो डिस्प्ले में शो कर रहा है फिक्स टेक्स्ट, उसको अगर एडिट करना है तो टेक्स्ट बॉक्स में जाके उसको हम लोग एडिट कर सकते हैं। फ्रेम, इट इज़ यूज टू ग्रुप द टूल्स ऑब्जेक्ट टुगेदर। फ्रेम में क्या है? ग्रुप यूज़ किया जाता है, ग्रुप्स टूल, एक साथ बहुत सारे टूल को यूज़ करने के लिए या ऑब्जेक्ट को एक साथ यूज़ किया जाता है। कमेंट बटन, इट इज़ यूज्ड एज ए स्विच साजेस ओके एंड कैंसिल बटन। कमेंट बटन, कमेंट बटन का काम क्या है? ओके मतलब परफेक्ट हो गया काम तो वो बटन यूज़ कर सकते हैं, तो ओके करने के लिए और कैंसिल दोनों के लिए ही ये कमेंट बटन काम करता है। चेक बॉक्स, इट प्रोवाइड द यूज़र ए टॉगल चॉइस चेक और अनचेक। चेक बॉक्स के जरिए हम लोग एक टॉगल, एक बॉक्स और एक ओपन हो जाता है जिसमें हम लोगों को चेक करने के लिए पोजीशन देते हैं या टाइम देते हैं। ऑप्शन बटन, एन ऑप्शन बटन इज यूज्ड फॉर सिलेक्टिंग एज ग्रुप, मेनी ऑप्शन आर प्लेस्ड इनसाइड कंटेनर, ग्रुप ए फ्रेम कंट्रोल। ऑप्शन बटन का काम क्या है? बहुत सारे जो हम लोग काम कर रहे हैं कंप्यूटर में उसका यूजेस जो हुआ है उसको पूरे ग्रुप को सिलेक्शन करने के बाद किस ऑप्शन को कहाँ पर बिठाना है ये सब अगर हम लोग बाद में करेंगे। मान लो कॉमा हो, फुल स्टॉप हो, सेमीकोलन हो, अंडरस्कोर हो या इन्वर्टेड कॉमा हो, ये सब हम लोग बाद में यूज़ करेंगे। तो ये हम लोगों को दिखाएगा किस जगह पे क्या देना चाहिए। लिस्ट बॉक्स, इट अलाउज यूज़र टू ऐड एंड डिलीट आइटम फ्रॉम द लिस्ट। लिस्ट बॉक्स का काम क्या है? ये यूज़र को अलाउ परमिशन देता है कोई भी काम हम लोग कंप्यूटर में ऐड करना या डिलीट करने का। कॉम्बो बॉक्स, इट ड्रॉज कॉम्बो बॉक्स। कॉम्बो बॉक्स का क्या काम है? ना कॉम्बो मतलब एक ही चीज़ का दूसरा, चाहे दूसरे कलर में। मान लो एक ब्लैक एंड वाइट कलर में मैंने कुछ ड्राइंग किया या कुछ राइटिंग किया, उसी को दूसरे बॉक्स में सेम कंटेंट कलरिंग में कर लिया, यही कॉम्बो बॉक्स का काम है। HS स्क्रॉल बार, क्रिएट ए हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार, एक हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार क्रिएट करता है। V स्क्रॉल बार, क्रिएट ए वर्टिकल स्क्रॉल बार, एक वर्टिकल स्क्रॉल बार क्रिएट करता है। टाइमर, इट प्लेस्ड ए टाइम ऑन ए फ्रॉम। टाइमर का काम क्या है? टाइम, तो जितना टाइम ले रहा है एक काम करने के लिए कंप्यूटर, उसका टाइमिंग सेट करना। ड्राइव लिस्ट बॉक्स, इट इज़ यूज टू एक्सेस द सिस्टम डिस्क ड्राइव। CD को यूज़ करने का काम में आता है। CD यूज़ जो कंप्यूटर में हम लोग CD यूज़ करते हैं वो ड्राइव लिस्ट में ही यूज़ होता है। DIR लिस्ट बॉक्स, इट इज़ यूज टू एक्सेस डायरेक्शनरी ऑन ए सिस्टम, डायरेक्टरीज ऑन ए सिस्टम। DIR लिस्ट बॉक्स का क्या काम है? एक सिस्टम को डायरेक्शन देता है। डायरेक्टर का काम क्या है? डायरेक्शन देना, कैसे क्या करना है, कोई काम कैसे करना पड़ेगा। वैसे ही कंप्यूटर सिस्टम में DIR लिस्ट बॉक्स कंप्यूटर को जो काम यूज़र्स मतलब हम लोग जो देते हैं वो कैसे किया जाएगा उसका डायरेक्शन देते हैं। फाइल लिस्ट बॉक्स, इट इज़ यूज टू एक्सेस फाइल इन ए डायरेक्टरी। फाइल जितने भी काम हो रहा है कंप्यूटर में ये अलग अलग फाइल के तौर पे हम लोग सेव करते हैं। वही फाइल को स्पेसिफिकली एरिया टाइम वाइज डेट वाइज हो सकता है या तो फिर अल्फ़ाबेटिकली फाइल के नेम जो है उसके तौर पे
एक लिस्ट बनाया जाता है, ये बनाना, यही है फाइल लिस्ट बॉक्स का काम। शेप, इट इज़ यूज टू ड्रॉ सर्किल, रेक्टेंगल, स्क्वायर और एलिप्स। शेप जो बटन है या आइकॉन है उसका काम है हमारे ऑब्जेक्ट या स्क्रीन के ऊपर या वर्किंग एरिया के ऊपर सर्किल, रेक्टेंगल, स्क्वायर, ट्रायंगल, जो शेप का डिज़ाइन हम लोग बनाना चाहेंगे उसके ज़रिए हम लोग बना सकते हैं। लाइन, इट इज़ यूज टू ड्रॉ लाइन, लाइन का काम है लाइन ड्रॉ करने का काम आता है। इमेज, इट इज़ यूज टू डिस्प्ले इमेज, इट डज नॉट प्रोवाइड एज मेनी कैपेबिलिटीज एज ए पिक्चर बॉक्स। इमेज का काम क्या है, डिस्प्ले करते हैं, हम लोगों को शो करते हैं, तो कंप्यूटर मॉनिटर के सामने इमेज दिखाते हैं। पिक्चर, डाटा, डेटा इज द यूज टू कनेक्ट टू ए डेटाबेस। डेटा क्या है, जो भी रॉ मटेरियल्स मतलब रॉ आइटम्स, रॉ मटेरियल्स मीन्स यहाँ पर मान लो मैं 2 + 2 4, तो 2 और 2 मैंने जो लिखा हूँ ये रॉ मटेरियल है। 2 + 2 जो मैंने लिख दिया कंप्यूटर में ये है रॉ मटेरियल, और उसका रिजल्ट जो है 4, ये है प्रोसेसिंग फाइल। तो डेटा क्या है, जो रॉ मटेरियल्स हम लोग प्रोवाइड कर रहे हैं, इसको यूज करना या डेटाबेस में उसको ठीक जगह पे बिठाना, ये काम है डेटा का। OLE, इट इज़ यूज्ड टू इंटरेक्ट विथ अदर विंडो एप्लीकेशन। OLE का काम क्या है, अदर्स विंडो एप्लीकेशन। मान लो एक साथ हम लोग गूगल क्रोम खोल रखें, यूसी ब्राउज़र खोल के रखें, एक लिंक के साथ दूसरे लिंक का कॉम्बिनेशन बनाना या संयोग बनाने का काम OLE करते हैं। सो दैट्स इट फॉर टुडे। हैव ए गुड डे एंड गुड बाय।